हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ खुशबूदा, योर वेलनेस कोच। और आज एक बार फिर मैं आपसे जुड़ी हूँ हमारे होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट सीरीज़ के एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है हाई ब्लड प्रेशर। क्या आप सब जानते हैं कि इस दुनिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। ये एक मॉडर्न एज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब की वजह से हमारे ब्लड में एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर एलिवेट होता है। आर्टरीज में एक सर्टेन लेवल का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तब हमारी आर्टरीज नैरो हो सकती है, उसमें स्पाज्म हो सकता है, यहाँ तक कि आर्टरीज रप्चर भी हो सकती है। आर्टरीज के नैरो होने की वजह से हमारे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी पे बहुत ही ज़्यादा लोड बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 को माना जाता है, यानी कि सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अगर बीपी 140/90 जाता है तो उसे भी नॉर्मल ही माना जाता है। 140/90 से लेके 160/95 को बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन कहा जाता है। 160/95 से लेके 180 to 115 को मॉडरेट हाइपरटेंशन कहा जाता है, और अगर बीपी 180/115 से अबव हो तो उसे सीवियर हाइपरटेंशन कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं हाइपरटेंशन के कुछ सिम्टम्स के बारे में। माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में हमें कुछ ज़्यादा सिम्टम्स फील नहीं होते। हाइपरटेंशन का मोस्ट कॉमन सिम्टम है पेन इन द बैक ऑफ द हेड एंड नेक रीजन। इसके कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि डिजीनेस, बॉडी एक, फटीग, पेन इन द शोल्डर, आर्म्स, लेग्स, बैक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पैल्पिटेशन, इमोशनल अपसेट। कभी कभी हमें ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और अगर हाइपरटेंशन को समय से ट्रीट ना किया जाए तो हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हाइपरटेंशन के कुछ कॉजेज़ के बारे में। जैसा कि आपने पहले भी देखा, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है जिसके मेजर कॉजेज़ हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और फॉल्टी लाइफस्टाइल। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर परमानेंटली एलिवेटेड रह सकता है। इरेगुलर लाइफस्टाइल, इरेगुलर डाइट रूटीन, एक्सेसिव सॉल्ट कंजप्शन, स्मोकिंग, एक्सेसिव कैफीन इनटेक, पैकेज फूड, ओबेसिटी, डायबिटीज़, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ये सब हाइपरटेंशन के कॉजेज़ हो सकते हैं। और अगर किसी भी वजह से आपका किडनी फंक्शन हैम्पर हो रहा हो तो ये भी हाइपरटेंशन का एक कॉज बन सकता है। तो चलिए अब कुछ होलिस्टिक ट्रीटमेंट वेज जानते हैं जिससे हम हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ है या जो बॉर्डरलाइन हाइपरटेंसिव है या वो लोग जो बहुत सालों से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब लोग इस ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को सबसे पहले तो सॉल्ट इंटेक मिनिमम कर देना चाहिए और वेल बैलेंस्ड डाइट रूटीन फॉलो करना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले नेचुरल डाइट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए। आप लोग 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक का फ्रूट फास्ट कर सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स के लिए आप क्यूकम्बर, कैरेट, टमेटोज़, कैबेज और स्पिनच का एक सैलेड प्लेट बना के उसमें थोड़ा सा रॉक सॉल्ट और लेमन जूस को ऐड करके उसे कंज्यूम कर सकते हैं। आपको एक्सेसिव स्पाइसी, फास्ट फूड और डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए। गार्लिक ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर आप किसी भी तरह की ब्लड थिनर्स ले रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन, तो आपको उसे गार्लिक के साथ में कंबाइन नहीं करना है। आप 1 टेबलस्पून आंवला जूस और हनी को मिक्स करके अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम कर सकते हैं। वाटरमेलन और वाटरमेलन सीड्स दोनों ही हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। आप पम्पकिन सीड्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 ग्लास वार्म वाटर के साथ में 2 से 3 चम्मच पम्पकिन सीड्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब तक हमने बात की डाइट पर्सपेक्टिव से हाइपरटेंशन को मैनेज करने की। अब कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में जानते हैं। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स के लिए वॉकिंग सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे वॉक ज़रूर करना चाहिए। आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। कई योगासन और प्राणायाम हाइपरटेंशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि भद्रासन, शवासन, हस्तपाद अंगुष्ठासन, मत्स्यासन, यष्टिकासन, अनुलोम विलोम।
आपको सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन, फ्रंट बेंडिंग आसन या फिर ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जो आपको ब्रेथलेस कर दे, उन सबको अवॉइड करना है। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रेगुलर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ और सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर सीवियर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो आप कई अलग प्रकार की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि CBT, गाइडेड इमेजरी, योग निद्रा, काउंसलिंग एट्सेट्रा। हॉट फुट बाथ, स्पाइनल जेट स्प्रे और कोल्ड कंप्रेस ओवर द हेड जैसी वाटर थेरेपीज हाइपरटेंशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को 8 आवर्स की नींद ज़रूर लेनी चाहिए और बॉडी को ओवर स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और हाइपरटेंशन को खुद से दूर रखिए। और ऐसे ही अमेजिंग टिप्स डेली बेसिस पे जानने के लिए हमारी इंस्टाग्राम ID और फेसबुक पेज को फॉलो करिए। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।